अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूक्रेन और रूस के दरमियान दुश्मनी कहाँ से स्टार्ट हुई और इसका बैकग्राउंड क्या है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि रूस आखिरकार क्यों यूक्रेन पे कब्ज़ा करना चाहता है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं। तो ये सब बताऊँगा, आपने वीडियो एंड तक देखनी है। तो गाइस, ये यूक्रेन 1991 में रशिया से ही अलहदा हुआ था। जब सोवियत यूनियन टूटा था तो उस वक्त यूक्रेन भी रशिया से ही अलहदा हुआ था। जिस तरह से इंडिया से ये हज़म नहीं होता कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान एक छोटा मुल्क हो के इंडिया को आंखें दिखाए, सेम यही हाल ही रशिया के साथ है कि रशिया भी ये पसंद नहीं करता कि यूक्रेन उसे बढ़ चढ़ कर उससे बात करे। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले यूक्रेन की एक सरकारी वेबसाइट पे एक साइबर हमला हुआ था, वो भी रशिया से ही हुआ था। तो यूक्रेन ने इसकी तमाम ताज़ा जिम्मेदारी रशिया पे आयद कर दी थी। रशिया को इस बात पे गुस्सा था कि यूक्रेन ने ये जिम्मेदारी रशिया पे आयद क्यों की है। तो और इसी तरह बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ पहुँची कि रूस अपनी 1 लाख फौजी को लेकर अब यूक्रेन के बॉर्डर पे खड़ा है। तो किसी वक्त भी अटैक कर सकता है। अमेरिकन सदर जो बाइडन ने भी ये बात वाज़े कर दी है कि रशिया इस वक्त अटैकिंग पोजीशन में है, कि वो किसी वक्त भी जो यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। दोस्तों, 2014 में यूक्रेन के एक इलाका है क्रीमिया, उसी पे रूस ने कब्ज़ा कर लिया था, जबरन ये कब्ज़ा किया था। लेकिन रशिया का ये बताना था कि वहाँ पर जो अवाम है वो रशियन ज़बान, जो रशियन लैंग्वेज है वो बोलती है और वो रशिया के साथ रहना चाहते हैं, और उन्होंने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था। क्रीमिया पे कब्ज़े के बाद अब रूस ने डोंबस के इलाके पर अपना कब्ज़ा जाहिर किया है कि ये इलाका भी हमारा है और ये सरहदी इलाका है यूक्रेन का, लेकिन रशिया का कहना है कि ये इलाका हमारा है। तो अगर हम ये बात करें कि आखिरकार रशिया क्यों यूक्रेन पे कब्ज़ा करना चाहता है, तो इसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये है कि वहाँ के कुदरती वसाइल, जो यूक्रेन के कुदरती वसाइल हैं, उन पे कब्ज़ा करना चाहता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो यूक्रेन है ये यूरोप के अंदर तक घुसा हुआ है और रूस के जो यूरोपीय ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। इसीलिए रूस ये चाहता है कि वो यूक्रेन पर कब्ज़ा कर ले और वहाँ तक जो यूरोप के जो अच्छे ममालिक हैं, जिनकी इकॉनमी सेट है, वहाँ तक वो रसाई हासिल कर सके। रशियन जो सदर हैं उनका कहना है कि यूक्रेन अगर नेटो में शमूलियत इख्तियार करेगा तो इसे संगीन नतायज भुगतना पड़ेंगे। जबकि अमेरिकन सदर हैं जो बाइडन है, उनका कहना है कि अगर रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो वो भी जंग के लिए तैयार रहे। तो दोस्तों, किसी वक्त भी अमेरिका और रूस के दरमियान जंग छिड़ सकती है, क्योंकि रशिया यूक्रेन पे अटैक करने जा रहा है। और कुछ इतलात ये भी मसूल हो रही हैं कि रशिया ने यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है। तो 2-3 दिन पहले जो रशियन सदर हैं उनका ये बयान था कि यूक्रेन को तोड़कर इसकी 3 ममालिक बना दिए जाएँ, 3 मुल्क बना दिए जाएँ। तो जबकि यूरोप और यूक्रेन के जो सदर हैं वो इस हक़ में नहीं है। और अब ये भी इतलात मसूल हुई हैं कि यूक्रेनी जो सदर हैं उन्होंने पूरे मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया है। तो दोस्तों, यूक्रेन में इस वक्त खौफ का आलम है, क्योंकि रशिया इस वक्त बिल्कुल अटैकिंग पोजीशन में है और किसी वक्त भी वो अमेरिका और यूक्रेन के साथ जंग कर सकता है। रशियन प्रेसिडेंट का कहना है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन और रशिया की जंग में किसी किस्म के भी मुदाखलत की कोशिश की तो उसे संगीन नताज भुगतना पड़ेंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।